दोस्तों आज 12 जुलाई 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। आपको बता दें अभी पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा जहां पर चीनी बीमारी के मरीज हैं, लेकिन हमारे देश में चीनी बीमारी की रफ्तार वहां से भी तेज हो गई है। यानी आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज भारत में हो। अभी हम आपको इस खबर की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी की एक और दवा को लेकर बड़ी खबर आई है, जिसका फायदा चीनी बीमारी के मरीजों को मिल रहा है। तो अभी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस सदी के कहे जाने वाले महानायक अमिताभ बच्चन भी चीनी बीमारी के शिकार हो चुके हैं और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभिषेक बच्चन भी चीनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। तो अभी इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। एक हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। 26 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए एक नया बयान जारी करेंगे और मन की बात करेंगे। तो अभी इस खबर के बारे में भी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा जिन भी लोगों के पास घरेलू गैस सिलेंडर है, तो उन लोगों को 6-6 लाख रुपए बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम आपको बताते हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरे दुनिया भर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 1,27,53,278। आपको बता दें पूरी दुनिया में जो अभी 1,27,00,000 मरीज हैं, तो इनमें से अब तक 5,65,371 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही में आपको बताते चलें कि अभी जो पूरी दुनिया भर में 1,27,00,000 मरीज हैं, तो इनमें से अब तक 74,43,921 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा जो लोग अभी भी बचे हुए हैं, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है पूरी दुनिया भर में, तो उनकी संख्या अब बढ़कर हो गई है 47,43,986। तो दोस्तों ये तो ताज़ा अपडेट था पूरी दुनिया भर का। लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में दोबारा 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 8,50,358 हो गई है। आपको बता दें हमारे भारत में जो अभी 8,50,000 मरीज हैं, तो इनमें से अब तक 22,685 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 540 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी से। इसके अलावा बीते रोज लगभग 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अभी जो हमारे देश में 8,50,000 मरीज हैं, तो इनमें से अब तक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 5,36,231 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, यानी जिन लोगों का इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में है 2,91,060। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में चीनी बीमारी की रफ्तार दुनिया के सबसे प्रभावित अमेरिका, ब्राजील से भी है ज्यादा तेज। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि इस पूरी दुनिया भर में जितने भी देशों में चीनी बीमारी फैली हुई है, तो उनमें नंबर 1 पर चीनी बीमारी के मामले में USA यानी कि अमेरिका है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अमेरिका में 33 लाख से ज्यादा चीनी बीमारी के मरीज हैं। इसके अलावा ब्राजील में 18 लाख से ज्यादा चीनी बीमारी के मरीज हैं। वहीं तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में हमारा भारत आता है, जहाँ पर 8,50,000 से ज्यादा चीनी बीमारी के मरीज हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारे भारत में जिस रफ्तार से चीनी बीमारी के मरीज मिल रहे हैं, तो वो USA और ब्राजील से भी ज्यादा है। और इसी तरह की स्थिति अगर आने वाले दिनों में रही, तो हमारा भारत चीनी बीमारी के मामले में इन दोनों देशों से आगे जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा बुरा होगा। इसीलिए आप सावधानी बरतें। दोस्तों हम आपको हमेशा ही चीनी बीमारी से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले इसीलिए बताते हैं क्योंकि ये आपकी और हमारी सेहत की बात होती है। साथ में हम ये भी चाहते हैं कि आप इस वीडियो को, इस तरह की खबरों को अपने रिलेटिव में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप जो भी चीजें चलाते हैं वहाँ पर शेयर करें, क्योंकि सभी लोगों को पता चलेगा, तभी हम चीनी बीमारी को मिलकर हरा पाएंगे। खैर चलिए चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना वीर के नाम से आ गई चीनी बीमारी की नई दवा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी से इस समय पूरी दुनिया प्रभावित है। आपको बता दें इसी कड़ी में एक खबर आई है कि रूस की फार्मा कंपनी आर फार्मा ने चीनी बीमारी के इलाज के लिए एक नई दवा तैयार की है। ये एक नई दवा एंटीवायरल है जिसका नाम कोरोना वीर है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के बाद इस दवा को चीनी बीमारी के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। यानी रूस में चीनी बीमारी के मरीजों को ये दवा दी जाएगी। दोस्तों इस दवा से अगर बहुत अच्छा फायदा होता है, तो आने वाले दिनों में इससे दूसरे देशों का भी फायदा हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी पर बड़ा खुलासा। हांगकांग से भागकर अमेरिका पहुंची विशेषज्ञ ने कहा कि चीन ने छिपाई है जानकारी। जी हाँ, वैश्विक महामारी चीनी बीमारी से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पूरी दुनिया परेशान है। आपको बता दें ये चीनी बीमारी चीन से आई है और कई सारे देशों ने चीन पर इस बात के आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें फिर से एक बार चीन बेनकाब हुआ है और चीनी बीमारी को लेकर एक बहुत
बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हांगकांग से जान बचाकर अमेरिका पहुंची एक वायरोलॉजिस्ट ने खुलासा किया है कि चीनी बीमारी के बारे में चीन काफी पहले से जानता था। उसने जब दुनिया को इस बारे में बताया, उससे पहले ही चीन को इस चीनी बीमारी की जानकारी थी, लेकिन पूरी दुनिया से चाइना ने इस बात को छुपाया। दोस्तों, आपको साथ ही में बताते चलें कि अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया गया था कि अगर चाइना ने ये जानबूझकर किया होगा तो इसके लिए चाइना को बड़े ही खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमिताभ बच्चन को भी हुई चीनी बीमारी। पहले से भी हैं लीवर के बीमारी के शिकार, अस्पताल में हुए भर्ती। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन भी चीनी बीमारी की चपेट में आ गए हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके दी है। वहीं अब खबर आ रही है कि उनके पुत्र यानी कि अभिनेता अभिषेक बच्चन की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत ठीक है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके परिवार और भी जो लोग घर में रहते हैं काम वगैरह करने वाले, तो उन सभी का टेस्ट किया जाएगा और उनकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। आपको बता दें, जैसे ही लोगों को पता चला कि अमिताभ बच्चन भी चीनी बीमारी का शिकार बन गए हैं, तो बड़े बड़े सितारों से लेकर जो आम आदमी है वो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक तरीके से दुआओं की बाढ़ सी आ गई है। तो दोस्तों, हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अमिताभ बच्चन के बारे में, उनकी सेहत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बेंगलुरु में एक हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन। इन राज्यों में भी लगी है पाबंदियां। जी हाँ, भारत में चीनी बीमारी के जैसा कि हमने आपको बताया कि 8 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। भारत के कुछ राज्यों की स्थिति अब बहुत ज्यादा डामाडोल दिख रही है। देश एक ओर जहां अनलॉकिंग दिशा में बढ़ रहा है, यानी सभी चीजें खोली जाएं, वहीं कुछ राज्यों के हालात उन्हें फिर से लॉकडाउन की तरफ धकेल रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, असम, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों के आंकड़े चिंता का सबब बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सभी राज्यों को रियल टाइम में चीनी बीमारी को लेकर क्या हो रहा है उसकी जानकारी देने के लिए कहा है। फिलहाल आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में अलग अलग इलाकों में अगले हफ्ते लॉकडाउन रखने का फैसला लिया गया है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, उत्तराखंड और कर्नाटक शामिल है। इसके अलावा बेंगलुरु में एक हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बता दें, ये पहले की तरह सख्त लॉकडाउन होगा। बस जरूरी सामान के लिए, जरूरी काम के लिए आप घर से बाहर निकल सकेंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ पर भी हालात बद से बदतर होते जाएंगे चीनी बीमारी को लेकर, तो वहाँ पर लॉकडाउन लग जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कंपनियों ने नहीं बताया कि किस देश में बना है सामान तो लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ, भारत चीन सीमा विवाद के बाद चीन के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया है। पूरे देश में चीनी कंपनियों और चीनी सामान का लगातार बहिष्कार हो रहा है। देश में चाइनीज सामानों का बहिष्कार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब देश की जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन सामान बेचती हैं, उनको अब अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले सभी सामान के साथ उसको तैयार करने वाले देश का नाम भी सार्वजनिक करना होगा। यानी कि अगर कोई भी अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर या ऐसी किसी साइट पर सामान खरीदने जाता है, तो सरकार के आदेश के मुताबिक उस सामान पर इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो सामान किस देश में तैयार हुआ है, यानी मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है या किसी और देश में बना है। तो दोस्तों, इतनी खबर तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन अभी जो एक ताज़ा रिपोर्ट आई है इसी खबर से जुड़ी हुई, वो ये है कि अगर कंपनियां किसी भी सामान के बारे में ऐसी जानकारी नहीं देंगी तो उन कंपनियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा जेल की सजा भी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई 2020 को देश के लोगों से करेंगे मन की बात, लेकिन उससे पहले आप दे सकते हैं अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों से 26 जुलाई 2020 को मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को ट्वीट किया और लिखा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि अगर किसी काम को एक ग्रुप मिलकर करता है, यानी कि एक टीम वर्क होता है, तो उससे बहुत बड़े बदलाव आते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि देश के लोग मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजें। आपको बता दें, मन की बात में पीएम मोदी पूरे देश के लिए, देश में जो भी काम होते हैं उसके लिए बहुत सारी बातें बताते हैं। तो इस 26 जुलाई को भी पीएम मोदी की तरफ से बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। जाहिर सी बात है कि अभी चीनी बीमारी को लेकर बातचीत हो सकती है, इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर, इसके अलावा काम धंधे को लेकर। लेकिन जो भी लोग ये चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर बात हो, कि पीएम मोदी का फोकस उस तरफ जाए, तो वो लोग अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके या फोन करके या ईमेल के जरिए अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव कैसे देना है, कहां पर जाकर देना है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Xiaomi 14 जुलाई को लॉन्च करेगी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर। इससे कार, बाइक के टायर में हवा भर पाएंगे। जी हाँ, देश भर में चीनी सामान का विरोध हो रहा है। भारतीय टेक बाजार में मजबूत जड़ें जमा चुकी चीनी कंपनी Xiaomi के प्रोडक्ट भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये भी चाइना के हैं। इसमें MI के टीवी के साथ ट्रिमर, फिटनेस बैंड, स्मार्टफोन, स्पीकर, ईयरफोन, पावर बैंक समेत और भी कई आइटम शामिल हैं। ऐसे हालात में भी ये कंपनी भारत में अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। Xiaomi 14 जुलाई 2020 को अपना एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर लॉन्च करेगी, जिसके जरिए आप साइकिल में, बाइक में, यहाँ तक कि कार में भी हवा भर पाएंगे। शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो कंप्रेसर है ये लगभग आपके फोन के इतना होगा और देखने में आपको ये एक ताले जैसा लगेगा, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक रूप से काम करता है। तो इसी के
के जरिए जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आप इससे अपने कार में, अपनी बाइक वगैरह में हवा भर सकेंगे। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है कंपनी की तरफ से कि आखिर इतनी छोटी चीज से हवा कैसे भर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एलपीजी सिलेंडर से दुर्घटना होने पर मिलता है 6 लाख रुपए का मुफ्त बीमा। जान लीजिए दुर्घटना होने पर इसको कैसे लेना है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। जी हाँ, कई बार लोगों को कुछ योजनाओं और सुविधाओं का लाभ केवल इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें इनकी जानकारी नहीं होती। अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही लाभदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा आप आने वाले दिनों में दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। आज के समय में भारत के अधिकतर घरों में रसोई गैस पर खाना बनता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी योजनाओं के बारे में पता नहीं है और इन्हीं में से एक है सिलेंडर पर मिलने वाला इंश्योरेंस कवर। तेल कंपनियां अपनी तरफ से 6 लाख रुपए तक का कवर देती हैं। यदि किसी के घर में गैस से हादसा हो जाता है तो आपको अपने एलपीजी वितरक को इसकी जानकारी देनी होगी, यानी जो आसपास में एजेंसी होगी जो कि आपके संपर्क में हो उसको। फिर वो इस संबंध में बीमा कंपनी को जानकारी देंगे और ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी। यदि किसी कारणवश एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट में किसी की जान चली जाती है तो प्रति व्यक्ति पर 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई घायल हो जाता है तो इलाज के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा अगर सिलेंडर ब्लास्ट होने से किसी संपत्ति का सामान का नुकसान होता है तो इसके लिए भी 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि अगर कहीं पर ऐसा हादसा हो जाता है तो ये जो मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाता है इसको कैसे लेना है, इसकी प्रक्रिया क्या है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम उज्ज्वला योजना में इस तरह कराएं रजिस्ट्रेशन, अभी चेक कर लें डॉक्यूमेंट लिस्ट। जी हाँ, क्या आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं? इस योजना में आप बिल्कुल आसानी से अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। देश भर में फैले चीनी बीमारी की वजह से सरकार ने देश के गरीब परिवार को सितंबर तक मुफ्त में सिलेंडर देने की सुविधा दी है। तो जो भी लोग इस योजना में जुड़ेंगे तो उन लोगों को भी बिल्कुल मुफ्त में घरेलू गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। कोई भी बीपीएल परिवार की महिला इसमें आवेदन कर सकती है। एक आर्टिकल आया है जिसमें डॉक्यूमेंट की सारी लिस्ट दिखाई गई है कि आपको इस योजना में हिस्सा लेने के लिए कौन कौन से प्रूफ देने होंगे और ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में इन यूनिवर्सिटी में अब नहीं होंगे पेपर, सीधे मिलेगी डिग्री। जी हाँ, दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए राहत की खबर है। चीनी बीमारी के कारण दिल्ली सरकार ने उसके तहत आने वाले सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के पेपर रद्द कर दिए हैं। इन कॉलेज के अंतिम साल के छात्रों को इस बार बिना पेपर के ही डिग्री दे दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के कॉलेजों में इस बार सेमेस्टर पेपर भी नहीं होंगे। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर पेपर के लिए यूजीसी ने 30 सितंबर की तारीख तय की है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके सेमेस्टर पेपर की बात हो रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बीमारी के कारण फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के सभी पेपर रद्द कर दिए गए हैं। बिना कोई लिखित परीक्षा के पुराने रिजल्ट के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के नतीजों के आधार पर छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। जो फाइनल ईयर के छात्र हैं तो उनको बिना किसी परीक्षा के अब डिग्री मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एसबीआई ने पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर किया सतर्क। इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी। जी हाँ, भारत के सबसे बड़े बैंक ने बैंक ग्राहकों को पेन ड्राइव के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है और आगाह किया है। जो भी लोग पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं या कार्ड रीडर के साथ मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में, तो पेन ड्राइव और कार्ड रीडर वगैरह का इस्तेमाल करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। जिस भी पेन ड्राइव में अगर कोई वायरस होगा तो इससे आपकी डिटेल चोरी हो सकती है और इससे आपके बैंक खाते पर असर पड़ सकता है और उसके पैसे भी चुराए जा सकते हैं। इसीलिए जो उपाय बताए गए हैं वो ये हैं कि आप कोई भी अगर यूएसबी डिवाइस लगाते हैं तो उसको पहले एंटीवायरस से स्कैन करें और उस पर पासवर्ड लगा कर रखें। इसके अलावा अगर आप अपने पेन ड्राइव में अपने बैंक की डिटेल रखते हैं तो उसको एनक्रिप्ट कर दें। इसके अलावा किसी भी अनजान कंप्यूटर में आप अपने पेन ड्राइव वगैरह को ना लगाएं और ना ही किसी अनजान यूएसबी को या पेन ड्राइव को अपने फोन या कंप्यूटर में ना लगाएं, वरना इससे आने वाले दिनों में आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े बैंक ने इस बात को लेकर आगाह किया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ बिजली विभाग में नौकरी का है शानदार मौका, आप कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, बिजली विभाग में सरकारी नौकरी की बड़ी वैकेंसी सामने आई है जिसमें आप 22 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ में भी कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। तो जो भी लोग इस वाली वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो वो लोग 20 जुलाई से आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है और दोनों ही सरकारी वैकेंसी है। इसी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के भाव में नरमी जारी, यहाँ चेक करें अपने शहर का रेट। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम काफी दिनों से बिल्कुल स्थिर हैं, इनमें कोई भी कमी बेसी नहीं आ रही। बीते रोज 11 जुलाई 2020 को भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे। अभी बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे है, वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 78 पैसे है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सीएम को लिखा पत्र, 2 से ज्यादा बच्चे वालों को न मिले चुनाव लड़ने का अधिकार। जी हाँ, केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जनसंख्या नियंत्रण अभियान पर विचार करने का सुझाव दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड
पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड के जैसे 2 से ज्यादा बच्चे होने की स्थिति में किसी को भी पंचायत को चुनाव लड़ने का अधिकार न दिया जाए। दोस्तों, इसके अलावा हमारे देश में रह रहकर जनसंख्या को लेकर अभियान चलाए जाने की बात कही जाती है कि सब लोगों के पास 2-2 ही बच्चे होने चाहिए। तो अगली खबर बताने से पहले आज का जो हमारा बड़ा सवाल है, जो बड़ा सर्वे है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या सरकार को कोई ऐसा कानून लागू कर देना चाहिए जिसके तहत कोई भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ना कर पाए। तो आप अपनी राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की। तो अमेज़न ने कर्मचारियों को टिकटॉक डिलीट करने का आदेश 5 घंटे के बाद ही लिया वापस, कहा गलती से चला गया था ईमेल। जी हाँ, दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न अपने उस ईमेल को लेकर बैक फुट पर आ गई है जिसमें उसने अपने कर्मचारियों को तुरंत टिकटॉक ऐप को हटाने को कहा था। ईमेल भेजने के 5 घंटे के बाद ही अमेज़न की तरफ से सफाई दी गई कि मेल गलती से चला गया था। अमेज़न ने मीडिया को मेल करके बताया कि कुछ कर्मचारियों को गलती से ईमेल भेज दिए गए थे जिसमें ये बताया गया था कि सारे ही कर्मचारी टिकटॉक ऐप को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो खत्म हुआ इंतजार, व्हाट्सएप यूजर को मिली ये खास सुविधा। जी हाँ, व्हाट्सएप समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए अपडेट लेकर आता रहता है। एक बार फिर कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एनिमेटेड स्टिकर्स का अपडेट लाई है। इस नए स्टिकर से चैटिंग करने वाले यूजर का एक्सपीरियंस और भी शानदार होगा। आपको एनिमेटेड यानी कि हिलते हुए स्टिकर मिलेंगे जो कि आपकी फीलिंग को जाहिर करेंगे। काफी दिनों से ये फीचर बीटा वर्जन में था, लेकिन अब इसे सबके लिए, एंड्रॉइड वालों के लिए और iOS वालों के लिए रोल आउट कर दिया गया है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अपना व्हाट्सएप अपडेट करना होगा। उसके बाद आप अपने चैट वाले सेक्शन में जाकर जहाँ पर इमोजी होता है वहाँ पर एक प्लस का आइकन मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करके एनिमेटेड और नए और एक अलग तरीके के स्टिकर का यूज कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो वंदे भारत रेल परियोजना में शामिल चीनी कंपनियों को हटाने के लिए कैट ने सरकार को लिखा है पत्र। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि हमारे भारत में अभी हाल ही में एक ऐसी ट्रेन सामने आई जो कि सभी ट्रेनों से अलग थी, जिसे वंदे भारत का नाम दिया गया। इसमें सुविधा चाहे इसकी स्पीड की बात हो, वो सारी अलग थी। आपको बता दें इसी तरह की 44 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों पर काम चल रहा है, जिसके तहत आने वाले दिनों में इस तरह की 44 ट्रेनें आएंगी जो कि अलग अलग रूटों पर चलाई जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश में कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें दूसरे देश की कंपनियां भी शामिल होती हैं और उन्हीं में चाइना भी एक देश है। इसीलिए कैट की तरफ से सरकार को पत्र लिखकर ये बताया गया है कि वंदे भारत रेल परियोजना में जो भी चीनी कंपनियां शामिल है तो उनको हटा दिया जाए। तो दोस्तों, आज 12 जुलाई 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।